जम्मू कश्मीर के नौजवान डिफेंस सर्विस का हिस्सा बने, इसे लेकर के इंडियन आर्मी की मेहनत रंग लाने लगी है। जी हां, रामबन जिले के दो नौजवान पैरामिलिट्री फोर्स के लिए सिलेक्ट हो गए हैं। इन दोनों ने राष्ट्रीय राइफल की जानिब से चलाए जा रहे ट्रेनिंग प्रोग्राम में शिरकत की थी। रतन सिंह CISF के लिए सिलेक्ट हुए हैं, जबकि आत्म सिंह BSF के लिए मुंतखब किए गए हैं। दोनों ने कामयाबी के साथ रिटन और फिजिकल टेस्ट को पास भी कर लिया। बता दें कि हुकूमत की रिक्रूटमेंट स्कीम के तहत इंडियन आर्मी दूर दराज के पहाड़ी इलाकों में रहने वाले बासलाहियत नौजवानों को चुनकर ट्रेंड करती है। इसके तहत बानिहाल में राष्ट्रीय राइफल की तरफ से 6 माह का कोर्स कराया जाता है, जहां पे नौजवानों को रिटन और फिजिकल टेस्ट पास करने की ट्रेनिंग दी जाती है। दोनों कामयाब नौजवानों का आज आर्मी की तरफ से एजाज किया गया। तकरीब में बड़ी तादाद में मुकामी नौजवान भी शामिल हुए। रतन और आत्म सिंह की कामयाबी से दूसरे नौजवानों को भी डिफेंस सर्विस का हिस्सा बनने की तरगीब मिली है। मैं 12 RR राष्ट्रीय राइफल का बहुत धन्यवाद करता हूँ, थैंक यू बोलना चाहता हूँ, क्योंकि इन्होंने हमारी बहुत सारी हेल्प की। इन्होंने हमारे लिए उपराल में ये कैंपेन चलाया, पहले रिटर्न की तैयारी करवाई, उसके बाद फिजिकल का करवाया, उसके बाद यहाँ तक कि मेडिकल का भी हमें बताया कि क्या क्या कैसे कैसे करना है। उसके बाद हमारे साथ खड़े रहे, आज इनके सामने हमने रिजल्ट दिखा दिया। और मैं अपने यूथ को यहाँ पे बोलना चाहता हूँ कि यहाँ पे आए, आगे आए, बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले, इंडियन आर्मी के साथ रहे और पक्का कहीं न कहीं सेलेक्ट हो ही जाएंगे। जैसे अब आर्मी में सेलेक्ट नहीं हो पाए, क्या पता CAPF में हो सकते, कहीं बहुत सारे हैं, न कि आर्मी बिल्कुल भी नहीं, कहीं भी हम सेलेक्ट हो सकते हैं। ये हमारे लिए खड़े रहेंगे दिन रात। हम कुछ बता भी नहीं सकते कितना जज्बा। ये हमारा ड्रीम था कि इंडियन आर्मी में जाए, अपने देश के लिए कुछ सेवा करे, अपने देश के लिए कुछ करे। तो हमारे लिए आप 12 RR ने हमारी हेल्प की, इसमें हमारे साथ साथ दिन रात खड़े रहे, तो आज हम इनके सामने रिजल्ट लेके आ गए। और सर 12 RR की वजह से हम इस जगह पर पहुँचे हैं। मेरी सिलेक्शन BSF में हो गई है। और सर 12 RR ने हमें फिजिकल कराई, रिटर्न की तैयारी कराई। बहुत ही सर इन्होंने बहुत ही हमारे लिए बहुत कुछ किया सर। रात आज सर हमारे अलग ही जज्बा है सर, बहुत ही खुशी है सर। खुशी चेहरे पे झलक रही है सर। सीधा रुख कर लेते हैं रामबन का और देखते हैं नौजवानों की खुशी के साथ साथ आने वाले दिनों में नौजवानों के लिए, दीगर नौजवानों के लिए क्या क्या मौके हैं। खुर्शीद, आपसे ये जानने की कोशिश करेंगे कि इंडियन आर्मी की जानिब से नौजवानों को पैरामिलिट्री फोर्स में शामिल करने के लिए ये जो प्रोग्राम हुआ, पहले इसकी तफसीलात चाहेंगे, उसके बाद अगले सवाल की तरफ आएंगे। जी बिल्कुल, ये जिला रामबन की अगर बात करेंगे तो यहाँ पहाड़ी इलाका है, दूर दराज गाँव के लोग हैं, उनके लिए बहुत अच्छी खबर है। उनके परिवारों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है कि जो 2 लड़के जो है रतन सिंह और आत्म सिंह जो सिलेक्ट हो चुके हैं फोर्सेस में, और ये क्रेडिट जो सारा जाता है वो इंडियन आर्मी को जाता है, क्योंकि इन्होंने इनको तैयार किया है। पहले 6 महीने का कोर्स के सारे जो लड़के थे 80 लड़के इन्होंने चुने थे। जो अग्निवीर सरकार ने स्कीम निकाली, लेकिन अग्निवीर के अलावा इनकी किस्मत चमक गई है। ये जो रतन सिंह है ये CISF यानी कि सेंटर इंडस्ट्रीज सिक्योरिटी फोर्सेस में सिलेक्ट हो चुके हैं, और दूसरा जो आत्म सिंह है BSF में जो है वो सिलेक्ट हो चुके हैं। तो और इन्होंने इसी मौके पे जो है इंडियन आर्मी के जो 12 राष्ट्रीय राइफल है लेफ्टिनेंट कमांडर अतुल सिंह ने इनको हौसला अफजाई दी और अपने हेडक्वार्टर बनिहाल में बुलाया, इनको हौसला अफजाई की और वहाँ इनको जो है मेडल से नवाजा गया, हौसला अफजाई की। और इनके साथ साथ जो और नौजवान थे वो भी उस मौके पर वहाँ पे मौजूद थे, और उनके अंदर भी वो जज्बा जाग गया कि हम देश के लिए कुछ करें। फिलहाल जो ये 2 लड़के रतन सिंह और आत्म सिंह जो जिला रामन के पुगल पड़िस्तान तहसील से जो ताल्लुक रखने वाले हैं, दूर दराज इलाका है, वहाँ के लोगों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है कि उनके इलाके के 2 वीर जवान जो है सिलेक्ट हो चुके हैं, और वो आने वाले वक्त में जो है अपनी देश के लिए, अपने स्टेट के लिए, डिस्ट्रिक्ट के लिए और अपने गांव का नाम जो रोशन करेंगे। और सबसे बड़ी बात जो ये है कि इन नौजवानों को ये मौका मिला है कि अपने देश की खिदमत करेंगे वो, और फिलहाल ये प्रक्रिया आगे चलेगी। इनको अपनी यूनिट में लिया जाएगा और वहाँ जो और आगे जो फॉर्मेलिटीज होगी वो किया जाएगा, और ये वहाँ से आके तैयार होके जो है अपनी देश की खिदमत करने में जो है कामयाब रहेंगे। बिल्कुल, खुर्शीद, आपसे जानने की कोशिश करेंगे ये जो कोर्स है इसके बारे में आपसे डिटेल चाहेंगे। किस बेस पे कोर्स में दाखिला मिलता है? 6 महीने का जो ये कोर्स है, क्या उसके लिए +2 करना पड़ता है या फिर ग्रेजुएशन उसका क्राइटेरिया है? उसमें जो है क्या कुछ करना पड़ता है वहां जाने के लिए, और इसका सेंटर कहाँ है? देखिए, ये सरकार ने जो कुछ अरसा पहले जो स्कीम निकाली थी अग्निवीर, उसमें 10+2 और ग्रेजुएशन जो है लड़के वो भी हिस्सा ले रहे हैं, क्योंकि
अगर हम बात करेंगे जम्मू कश्मीर की बेरोजगारी बहुत ज्यादा है और पढ़े लिखे नौजवान जो है वो बेरोजगार है और ये एक मौका उनको मिला है जम्मू कश्मीर में खास करके वो अपनी जिंदगी को सुधारे। अगर अग्निवीर की बात करेंगे तो 4 साल की उनको वहां पे नौकरी मिलेगी, 4 साल में अच्छा खासा पैसा बैंक बैलेंस उन्हें मिलेगा, अच्छी सैलरी मिलेगी और 4 साल बाद वो उनके बैंक में अकाउंट में जो है 25 से 30 लाख रुपए आ जाएगा, वो अपना कारोबार जो है वो कर सकते हैं। लेकिन ये जो 2 लड़के हैं ये CISF में और दूसरा BSF में हुआ, इनकी किस्मत चमक गई और ये उससे भी ज्यादा जो उन्होंने सपना देखा था वो साकार हो चुका है। और इसमें आपने जो बात करी है 10+2 और ग्रेजुएशन जो लड़के हैं सब इसमें हिस्सा ले रहे हैं और उसके बाद जो इंडियन आर्मी इनको तैयार कर रही है, जैसे इन 2 लड़कों को फिजिकल टेस्ट मेडिकल टेस्ट जो कराया है आगे जाके कोई प्रॉब्लम ना हो, तो उसके लिए जो है ये इंडियन आर्मी इनको तैयार करा रही है, गांव-गांव जाके जो कैंप्स कर रहे हैं कि ऐसे आ जाओ। तो खुर्शीद, क्या ये जो सिस्टम है पूरा का पूरा, ये जो स्कीम है, क्या अग्निवीर स्कीम का एक पार्ट है या ये जो फौज सिक्योरिटी के जवान हैं, अफसरान हैं, ये कोई नई स्कीम लेकर के अलग अलग जिले में इस तरह से नौजवानों को सिलेक्ट कर रहे हैं? जी देखिए, अग्निवीर एक अलग स्कीम है। ये जो 2 लड़के सिलेक्ट हो गए ये CISF में हो गए और दूसरा BSF में हो गया, ये अलग एक स्कीम है। इन्होंने जो फॉर्मेलिटी भरी थी, फॉर्म भरे थे, ये दोनों उसमें सिलेक्ट हो गए। इन्होंने जब केसर टीवी के साथ बात करी तो इनके चेहरे पे वो खुशी साफ झलक रही थी, जो हमारे दर्शकों ने भी देखा। इन्होंने आर्मी में किसी कारण वो जा नहीं पाए, लेकिन दूसरे जो इन्होंने फॉर्मेलिटी भरी थी BSF में और CISF में, तो वहां पे ये 2 लड़के 80 लड़कों में से 2 सिलेक्ट हो गए जिला रामन से। बिल्कुल खुर्शीद, एक और सवाल आपसे जानने की कोशिश करेंगे। जो नए बच्चे अभी +2 किए हुए हैं या ग्रेजुएशन कर रहे हैं, वो भी मुल्क की खिदमत में आगे आना चाहते हैं, BSF CISF में भर्ती होना चाहते हैं और इस ट्रेनिंग का पार्ट बनना चाहते हैं, तो वो क्या करें? बिल्कुल, इसके लिए जो है फोर्सेस बैठी है। हमने पहले ही कहा कि इंडियन आर्मी जब भी कोई स्कीम होती है तो आर्मी के थ्रू इनको बताया जाता है। अलग अलग यूनिट जो गांव में दूर दराज पहाड़ों में है, तो उनके जरिए वहां के सरपंचेस जो वहां के पैंचेस हैं, उनके जरिए उन तक मैसेज पहुंच जाती है और जितने भी लड़के ये शौक रखते हैं कि अपनी देश की खिदमत करेंगे वो, तो वो उसमें हिस्सा लेके तो उसके बाद इनको ट्रेनिंग कराई जाए। 6 महीने का कोर्स कराया जाता है पठानकोट में या उधमपुर जो इनका हेडक्वार्टर है, आर्मी का मेन हेडक्वार्टर, वहां पे ट्रेनिंग कराया जाता है। उसके बाद वहां से सिलेक्ट होने के बाद ये अपनी वहां जो इनके यूनिट है वहां पे लिया जाता है। बिल्कुल, और आगे मुल्क की खिदमत को भी अंजाम दे सकेंगे और इन नौजवानों से दूसरों को भी प्रेरणा मिलेगी। बहुत शुक्रिया खुर्शीद हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम तर मालूमात के लिए। चरा रहे